हमारे पास. We are very busy. I am also very busy. I am taking out time and teaching people and training myself. Then why don't you have time? Everybody has time यार. हाँ, तो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है तो उसमें शायद कुछ चेंजेस आए होंगे. मैंने जो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल का है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी और थ्योरी को इक्वल वेटेज दे रहे हैं. सो बेली फैट इज समथिंग जो कि डायरेक्टली आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक एक मसल है जी लाइक जिसको आप तुरंत डायरेक्ट कर सकते हो. रिसर्च करके प्रोटीन पाउडर नहीं लेता हूँ, जैसे एग्स लेता हूँ, चिकन लेता हूँ. आप वो एक से कौन सा पार्ट आप ले रहे हो? मतलब जो जिम वगैरह, मेरा एक दोस्त है भाई, वो सिगरेट पी लेता है बट चाय चीनी वाला नहीं पीता है. तो इज शुगर रियली पॉइजनस या फिर इट्स जस्ट, क्योंकि हम तो उतने सालों से खाते आ रहे हैं, राइट? मतलब उनके माँ बाप चाहते हैं उनको 99.99 भी उनका कम लगता है. 100% चाहिए, 100 पे 100 चाहिए बच्चों को. तो ये कंपटीशन को दूर करने के लिए मुझे लगता है फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस की ज़रूरत है. जैसे मैं अगर इन फ्यूचर मेरे बच्चे होंगे तो मैं तो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही फिटनेस कराऊंगी. इफ़ यू सी द फिटनेस इंडस्ट्री एंड ऑल, यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि हॉर्लिक्स वगैरह के बारे में लोगों ने बात कर दिया, बाद में उन्होंने उसका वीडियो हटवा दिया. तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरा वीडियो हटाए. I have already made up my mind that no matter how much I work, no matter how much I do my this job, I have to give time to my passion. ये डाइटिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल खाना बंद है ही नहीं. डाइटिंग है कि आपका जो डाइट है that is food. हेलो गाइज, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फ्रॉडकास्ट. एंड आज हमारा एक बंदा कम है, इसीलिए मैं ही साउंड मॉनिटर कर रहा हूँ, तो इग्नोर दिस हेडफोन, ठीक है? एंड इन दिस पॉडकास्ट आज हमारे साथ ना एक बहुत ही फेमस जुम्बा एंड योगा कोच हैं. एंड सी इज़ ऑल्सो प्रोफेसर एट विश्व भारती यूनिवर्सिटी. तो अगर सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो आज हम दो अनफिट लोगों के साथ पैनल में एक बहुत ही फिट है. तो गाइस वी क्लैप फॉर इट. सो हाय मैम, हाय. इसके हेडफोन के तरह इसे भी इग्नोर कर देना और इसकी ये बात तो कहोगे ना कि दो अनफिट इंसान. वो दो अनफिट इंसान साजिद भाई हैं, ठीक है? क्योंकि वो दो इंसान के बराबर. आप तो फिट लग रहे हो. थैंक यू. दुबला है. ये सिर्फ दुबला है और मैं मोटा. So as we all can see, ठीक है, you are very beautiful. So अरे मेरी दोस्त है यार, लाइन क्यों मार रहा है? अरे क्योंकि साजिद भाई तो लाइन नहीं मारने वाले अब. भैया है. करेक्ट. ब्रो जोन हो गया. आपको कैसा लग रहा है? आप मेरे साइड आ जाइए. नहीं तो आपका लाइक ये मतलब फिटनेस वगैरह जो आप करते हो, इसके कारण से ये सब हुआ या पहले से ऐसे थे? तो इनिशियली बचपन में आई वॉज यूज टू बी अ डांसर. आई वॉज ऑलवेज अ वेरी गुड डांसर. तो आफ्टर क्लास 4 मेरी मम्मी ने मुझे जिम्नास्टिक्स क्लासेस में दे दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि मेरी बेटियां स्पोर्ट्स में होने चाहिए. उनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, उनको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने हमें जिम्नास्टिक्स में दे दिया. तो वहीं से मेरा स्पोर्ट्स का जर्नी शुरू हुआ. स्टार्टिंग धीरे धीरे आई वेंट फॉर माई नेशनल्स, आई वेंट फॉर माई स्कूल गेम्स. या आई हैव प्लेड ऑलमोस्ट लाइक 9 nationals. In different sports? In gymnastics. Only gymnastics. Okay. हाँ, I have played SGFI school games. वहाँ पे मेरा गोल्ड भी था. फेडरेशन हमारे यहाँ पे कैलकाटा में ही हुआ था वो कंपटीशन. ऑल पूरे इंडिया के जितने स्कूल्स हैं वहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स. और इट्स अ वेरी गुड लाइक प्लेस फॉर स्टूडेंट्स टू मीट ईच अदर एंड टू नो अबाउट देयर कल्चर. सो स्पोर्ट्स अगेन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू नो डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड, पीपल एंड ऑल. तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा स्पोर्ट्स का जर्नी. फिर वहाँ से मैं गई फिजिकल एजुकेशन, मैंने प्रोफेशन के हिसाब से लिया. आई वेंट टू ग्वालियर, पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन. मुझे पता चला मेरे फिजिक्स टीचर से, तो वो बोलते थे कि तुम इतना खेलकूद करती हो तो तुम पढ़ाई करके क्या, फिजिक्स पढ़ के क्या करोगे? अच्छा, आपने यानी साइंस तो ले रखा था? जी बिल्कुल. मेरा साइंस था और मैं केवी से बिलोंग करती हूँ, केंद्रीय विद्यालय बालिगंज. ओह यस, सेम. सो केवी केंद्रीय विद्यालय gave me another very good मतलब opportunity to take my sports into different level. वहाँ से मैंने मैंने आपको बोला ना अभी SGFI में गोल्ड लिया, तो वो केवी में ही था. केवी के प्रिंसिपल सर थे, बहुत ही अच्छे शर्मा जी थे. उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट किया. वहाँ से केवी से मैं साइंस बैकग्राउंड के होते हुए भी मैंने नेशनल्स खेले. पढ़ाई ज़्यादा करती नहीं थी क्योंकि हम लोग को आधा टाइम खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता था, प्रैक्टिस में जाना पड़ता था. हाँ,
नेशनल क्लस्टर, हाँ, तो इस कारण मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, मतलब पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। ओके। तो वहाँ से मेरे फिजिक्स टीचर ने बोला कि आप इतना खेल कूद करती हो तो मेरे पास एक आपके लिए एक ऐड है। तो पेपर में एक ऐड आया था कि ग्वालियर में BPEd एक कोर्स है। मुझे पता ही नहीं था कि फिजिकल एजुकेशन में इतनी पढ़ाई होती है, कि फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट भी है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आप PhD भी कर सकते हो। ओके, 2012 आई थिंक। यस, 2012 एंड 13 मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया मेरा। तो आपने PhD इसमें कर रखा है, राइट? हाँ। तो आप लोगों का कोर्स कैसा होता था? क्लासेस मतलब क्लासरूम्स में होते थे या फील्ड में? हाँ, अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि फिजिकल एजुकेशन मतलब सिर्फ ग्राउंड में PT हो रहा है 1 2 3 4, पर ऐसा नहीं है। वो एक पार्ट है। हमारा थियोरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हेल्थ एजुकेशन है, जैसे आपका बायोमेकेनिकल प्रिंसिपल्स है, किन्सियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। हाँ, जैसे आप सोचो आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो या फिर आप फुटबॉल में एक किक कर रहे हो, सोचो पुश पास कर रहे हो, तो उसमें कौन से बायोमेकेनिकल प्रिंसिपल आपका लागू हो रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, मसल मूवमेंट कौन सा है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्शन में कौन सा एक्शन हो रहा है, ये सारी चीज उसमें आते हैं, वो पढ़ाया जाता है थ्रू दिस काइंड ऑफ क्लासेस। तो हम लोग के सब्जेक्ट्स ऐसे ही होते हैं, कंसोलॉजी, बायोमेकेनिकल प्रिंसिपल्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, आपके हर एक मसल पे, हर एक मसल, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, तो इसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, कौन सा एक्टिव मसल्स है, कौन सा पैसिव मसल्स है, ये भी पढ़ाया जाता है। Alright. ये सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे। आपको PhD पूरा कंप्लीट करने में कितने साल लगे थे? इट इज़ अ बिग स्टोरी। तो PhD करते करते मुझे मेरी जॉब लग गई। कहाँ? कॉलेज सर्विस कमिशन, इट इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में मैं थी। आई वाज इन बिष्णुपुर, पोस्टेड इन बिष्णुपुर। जादवपुर से मैं बिष्णुपुर चली गई। जादवपुर में मैं PhD कर रही थी। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिला था। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि PhD करने के लिए हम लोग को स्कॉलरशिप भी मिलता है। हाँ। UGC से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बहुत पढ़ाई की बात हो रही है। फिजिकल एजुकेशन में PhD करते हैं, ये भी मुझे नहीं पता था। हाँ, बहुत सच में किसी बहुत लोगों को, मतलब 20% पीपल नोज कि इसमें PhD भी होती है। मुझे भी नहीं पता था, खुद को नहीं पता था मुझे तो बाद में पता चला। अपॉर्चुनिटीज है इसमें काफी, आप मुझे देख लो ना। हाँ। अब मेरे जैसे 350 बच्चे सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट में जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, 350 बच्चे हैं वहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। ऐसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी है। कितने पढ़ते हैं? मतलब पढ़ते हैं। तुमको देख के कौन पढ़ता है? अरे पढ़ते हैं। कितने बड़े होते हैं? मतलब लाइक हाउ ओल्ड दे आर? अरे दे आर ऑफ लाइक हिज एज। तब तो नहीं पढ़ते। 25, 26, 24 नहीं पढ़ते। ये भी देखो, PhD जो करते हैं वो 25, 26 के हैं, लगभग 27। जो बैचलर्स करने आते हैं वो 22, 23, मास्टर्स 24, 25। एंड ऑल्सो वन थिंग, लाइक आप देखे होंगे आपके स्कूल, जैसे आप तो टीचर ही हो तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी अपने स्कूल में वो फेस करते थे ना, एक हफ्ते में एक क्लास होता था फिजिकल एजुकेशन, राइट? उसमें भी सर का ड्रामा होता था कि फील्ड पे नहीं ले जाएंगे, तुम लोग चुप रहो तब लेके जाएंगे, मतलब कितना ड्रामा होता था। तो ये तो गलत है ना, आप तो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो, आपका तो मतलब काम होना ही चाहिए। करेक्ट। तो इस पॉइंट में भी एक आई वांट टू कीप लाइक माय व्यूज। मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेंड टीचर्स जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हमारा यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स को जो एग्जाम दे के हम लोग जो बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं किस लिए? स्कूल्स के लिए बना रहे हैं। राइट। जो BPEd जो हमारा डिग्री है, दैट्स अ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, इट्स अ ट्रेनिंग कोर्स। तो यहाँ के बच्चों को हम भेज रहे हैं स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में ऑलरेडी टीचर्स है, पार्ट टाइम टीचर्स। राइट। वो सबसे अनफिट है। अनफिट की बात नहीं है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं है उनका। और वो क्यों हायर है? क्योंकि पैसा कम करना है। पैसा कम, करेक्ट, कटौती, लाइक just to cut the cost for the actual teacher. Trained teacher, right? Trained teacher, because if you hire a trained teacher, आपको पैसा उतना ही देना पड़ेगा जो आप बाकी टीचर्स को दे रहे हो। लेकिन अगर आप कोई भी मोहल्ले से, कोई भी गली से किसी कोच को उठा लिया जिसका क्वालिफिकेशन ही नहीं है पढ़ाने का, बस सोचो अगर उसने स्टेट खेल लिया, डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, उसको उठा लिया आपने, उसको कम पैसा दे दिया, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो 10,000 में भी 5,000 में भी काम कर लेगा। वहीं आपको अगर प्रॉपर रिक्रूटमेंट करना है, अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू करना है, वहाँ पे आपको एक किसी को अगर लोगे तो क्या मुझसे कम मिनिमम 40 to 50,000 को पे करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हो रहा है ना। तो गलत चीज़ों को, गलत इंसान आ जा रहा है एक गलत प्रोफेशन में जो उसका प्रोफेशन ही नहीं है। यहाँ पे टीचिंग है, आपका प्रैक्टिकल है, आप गलत बंदे से करवा रहे हो तो क्या आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा? गलत ही मिलेगा। एंड ऑल्सो लाइक इफ वी नॉर्मली सी हमारे स्कूल वगैरह में, तो आपने भी सारी बार देखा होगा कि मतलब जो फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स है उसका तो क्लासेस भी एक ही होता है, हफ्ते में एक होता है। तो डोंट यू थिंक कि उसको इनफ इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता है हमारे एकेडमिक्स में ही? नहीं दिया जाता है।
ये तो बात भी आपका सही है। ये तो problem है ना। बच्चों को सिर्फ बुक्स एंड कॉपीज में घुसाया दिया जाता है, लेकिन अगर आप देखो, अगर विवेकानंद जी को देख लो, ये लोग क्या बोलते हैं कि देयर शुड बी मोर प्लेग्राउंड्स देन मोर टेम्पल्स। राइट। प्लेग्राउंड ज़्यादा होना चाहिए, किस लिए बोल रहे हैं? खेल कूद को प्रमोट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जो आपके फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहिए स्कूल में, क्योंकि बच्चे इतना लोड लेते हैं, अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। मतलब 99.99 भी लगता है कम पड़ जाता है बच्चों के लिए। मतलब उनके माँ बाप चाहते हैं उनको 99.99 भी उनका कम लगता है। 100% चाहिए, 100 पे 100 चाहिए बच्चों को। तो ये कंपटीशन को दूर करने के लिए मुझे लगता है फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस की ज़रूरत है। सुसाइडल केसेस जो होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। बच्चे, अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहोगे तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपको पता ही होगा, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चों को फर्दर अपने लाइफ में, करियर में फोकस करने के लिए। गुड। एंड वन मोर थिंग, लाइक कि मैं अपना स्कूल का केस बता रहा हूँ कि सिंस इट्स किस स्कूल में थे आप? मैं स्कूल का नाम है CBSE बोर्ड का था। अच्छा था मेरा स्कूल। मेरा स्कूल अच्छा था। कॉलेज नाम नहीं बता सकते। नाम बताऊंगा तो फिर बाद में म्यूट करना पड़ेगा। तो अच्छा है, बताइए। हम लोग तो बोलते हैं भाई, हम लोग आप तो बता दिए। हम तो केवीएन है भाई। बालीगंज। यस, ओके। बट 4 years इन बालीगंज। अच्छा, लोग 2 years इन लावनी। अच्छा, उससे पहले मैं था भुवनेश्वर। अच्छा। आप लोग कैसे मिले? हमारे एक दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड। हाँ वही, क्योंकि आप लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड में तो नहीं मिल सकते। साजिद भाई तो नहीं जाते। जिम में तो मिल सकता था यार। मतलब ऐसा मत बोलिए, मतलब अपना पॉडकास्ट में मेरे को नहीं, ऐसा नहीं है। भैया भी बहुत फिट है। मतलब क्या फिट है ये? आप कोविड के टाइम को देख लेते हैं, पूरा लगे रहते थे एकदम, पुशअप वगैरह, सीढ़ियों में स्टेप पर करना, सब कुछ करते थे। फिर क्यों छोड़ा? ये भी एक है मेरा क्वेश्चन कि लोग आगे हम बात करेंगे कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते हैं, लाइक बट विल टॉक अबाउट दैट। बट या इन माय स्कूल आई वाज फ्रॉम CBSE, सो आई गेस हर एक CBSE में शायद ही होगा कि फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा पेपर होता था, इट इज़ ऑल अबाउट अ फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्ट, राइट? वो पेपर 70 मार्क्स का थ्योरी होता था एंड 30 मार्क्स होता था प्रैक्टिकल्स, राइट? तो ये कैसा रेशियो? ये तो बहुत ही गलत रेशियो है ना। हाँ, तो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है तो उसमें शायद कुछ चेंजेस आए होंगे। मैंने जो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल का है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी और थ्योरी को इक्वल वेटेज दे रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल को भी 50 दे रहे हैं और थ्योरी को भी 50 दे रहे हैं। वेटेज हम लोग इक्वल रख रहे हैं अभी। NEP के अकॉर्डिंग यही है, इवन यूनिवर्सिटी में भी यही चलता है। लेकिन स्कूल में, अभी आपका स्कूल में क्या CBSE का वो फॉलो होता था मुझे पता नहीं, लेकिन एक्चुअली यही होना चाहिए। आपको इक्वल वेटेज देना चाहिए, एक्टिविटी को भी और थ्योरी को भी। एंड ऑल्सो लाइक अगर हम कॉलेजेस में देखें तो EVS आपके भी कॉलेज में कंपलसरी था क्या एक सब्जेक्ट? हाँ, EVS हमारी यूनिवर्सिटी में सब में है, राइट? सो डोंट यू थिंक अ सब्जेक्ट लाइक दिस, लाइक PE या फिजिकल एजुकेशन, ये भी कंपलसरी रहना चाहिए इन सम सेमेस्टर्स? बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। कॉलेजेस में तो शायद ही नहीं होता, मतलब हाँ नहीं, स्कूलिंग तक होता है। और इंडिया में तो ये प्रॉब्लम भी है। मतलब इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पे एक प्रॉपर प्लेग्राउंड भी नहीं होगा, राइट? नहीं है। हाँ, एकदम करेक्ट। वो लोग भाड़े में चलाते हैं, प्लेग्राउंड लेके दिखाते हैं। जब NCT चेक करने आता है, जैसे NCERT या NCT चेक करने आता है, जो बॉडीज होते हैं चेक करने के लिए, जब आते हैं वो चेक करने, वो भाड़े में दिखा देते हैं कि हमारा ये पुल है, हमारा ये ग्राउंड है, राइट? और एनुअल डे के टाइम में भी वो लोग बहुत दूर लेके जाते हैं। कुछ स्कूल वाले गुस्सा हो जाएंगे मुझसे, मैं बता रही हूँ पहले ही। ओके। अब बट आपने डायरेक्ट लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे ही पढ़ाया है और यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल एंड ऑल? No, I have directly been into college first and then university. Okay. Which college was? Jadavpur. No, Jadavpur में था। I was correct. He knows me so well, man. He is stalking you. No, he follows me. Yeah. So initially I started with I told you my PhD from Jadavpur University. तो वहाँ PhD करते करते ही मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल में जादवपुर में फर्स्ट जॉब मिला। मैं देखा था तुम्हारे वीडियोस। Yes. स्टेज पे जो लैडर होता है उस पे स्टेटस मारती थी। हाँ, करेक्ट। एरोबिक्स क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, सो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने अपना क्लासेस। उसके बाद मतलब टीचिंग, उसके बाद मुझे मिल गया इसमें CSC में, तो ऑब्वियसली परमानेंट था वो, तो उसमें आई स्विच टू अ परमानेंट वन। That was contractual first one. Then I moved to a permanent one. Then again I switched to Central University, विश्व भारती। So mostly जितने भी हमारे आज तक मैंने अपने मतलब मेरे स्कूल डेज में या जहाँ भी देखा है प्रैक्टिकल्स वगैरह हम देते थे, हर टाइम जो टीचर होता है वो तो मेल होता है, राइट?
आपने फीमेल पीटी टीचर देखा? मेरा जो पीटी टीचर ही वाज द मोस्ट अनफिट गाय ऑफ द स्कूल। उसका पेट मतलब हमारे प्लेग्राउंड से बड़ा था, सीरियसली, मतलब उसका पेट ही फुटबॉल था। तो मैंने आपको बताया तो था ये चीज, तो मैंने पहले ही बोला कि ये तो केवीज में थे, केवी वाले तो अच्छे लोग। सही रिक्रूटमेंट नहीं हुआ होगा, रिक्रूटमेंट सही नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम लोग का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें फिजिकल भी होता है जो स्कूल लेवल में होता है। हाँ, या फिर वो ऐसे होंगे साजिद भाई जैसे कोविड टाइम में तो वो बहुत फिट थे, उनको तो रिक्रूट कर लिया। हाँ, ये अभी भी फिट है मैं, बर्पीज और कितने बर्पीज करना बता दे मैं कर लूंगा, पुल-अप्स कर लूंगा अभी भी। नहीं, लोगों को क्या लगता है कि पेट ज्यादा है तो मतलब अनफिट है, ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ है। ऐसा नहीं, मैं दिखने लंच हैवी किया बस, और कुछ नहीं। अगर आप सुमो रेसलर्स को देखोगे तो उनका तो वो तो बहुत हेवी होता है, जो आप पावर लिफ्टर्स को देखोगे तो वो भी तो हेवी होता है, तो क्या फिट नहीं है? फिट नहीं वो फिट है, फिटनेस इज हियर। कैसे बोला तूने? मैंने टू साजिद भाई फिट है भाई, बहुत। मुझे क्या अनफिट बोला? पर साजिद भाई अच्छे फिट लग रहा है, आप देखिए। हाँ, वही अनफिट है, वो तो बस मैंने मजाक में बोला। राइट। सो साजिद भाई का आपने सलमान खान वाला वो पोस्ट देखा है ना? देखा है। सलमान खान आप बनते हैं ना कोई? हाँ, प्लीज इनका कॉमेडी आप देखना जरूर, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखना। द टैलेंट हब, प्लीज डू फॉलो। मेरा इंस्टा हैंडल है। नहीं, मैं बताती हूँ क्या, आई एम नॉट अ मुस्लिम, क्या बोलते हो? अच्छा, MSP। हाँ, अच्छा, माय नेम इज नॉट खान, आई एम मुस्लिम। हाँ, करेक्ट, ये बहुत फेमस है इनका ये वाला। राइट, एंड ऑल्सो वन मोर लाइन कि आई एम 42 year old and not married even once। तो ये क्या, ये मतलब क्या वो ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम लड़की ढूंढे इनके लिए? हाँ, कमेंट्स में टैग करो, देख लो यार, कमेंट में देखो, कोई सुकन्या, प्लीज टैग साजिद भाई का रिक्वायरमेंट्स क्या है? लड़की होनी चाहिए बस, जिंदा। हाँ, जिंदा, फिट होना चाहिए। फिट भी। हाँ, वो इनको फिट कर देंगे फिर। जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि मोस्टली पीटी सर होते हैं, राइट? पीटी मैम हमने शायद ही आपने देखा पीटी? हाँ, राइट। तो आप मतलब आपको आज हम लोग जान रहे हैं कि आप हैं, तो कितना रेशियो है? ये बात भी आपका एक पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप लड़की कम दिखते हैं आप। हमारे यहाँ पे भी रेशियो थोड़ा कम ही होता है लड़कियों का, इवन एडमिशन में भी। हम लोग का अगर 50 जैसे टोटल है स्टूडेंट्स, तो उसमें हमारा 10 to 12 लड़कियों का रहता है, बाकी बॉयज मेल होते हैं। इसका भी एक कारण है क्योंकि अभी भी हमारा जो कंट्री है अभी भी उतना मतलब अभी भी मूव नहीं किया है, अभी भी मूवमेंट बाकी है। लड़कियों को वो लोग या तो डॉक्टर बनाएंगे, या तो इंजीनियर बनाएंगे, या तो नर्स, या तो टीचर, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स टीचर बहुत ही कम। सबकी मम्मी भी विद्या की मम्मी की तरह नहीं होती है ना, कि मारो छोरो से कम है कि इसकी मम्मी ने कहा था, पापा ने नहीं। ये बात एकदम सही बोला है, ये एकदम एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, कॉमेडी छोड़ दो। साजिद भाई कुंडली निकाले। ये बात बिल्कुल सही है, मम्मी ने यही बोला था कि मेरी बेटी बेटों से कम नहीं है। बताया ना, एकदम सही बात है। तो ये अगर हर फैमिली ऐसा सोचे कि बेटियों को भी स्पोर्ट्स में दे, स्पोर्ट्स का भी एक फ्यूचर है। हाँ। सिर्फ ओलंपिक नहीं टारगेट होना चाहिए। हाँ। ऐसे भी प्रोफेशन है जहाँ करियर भी है, आप पढ़ाओ भी, खिलाओ, उदाओ भी, कमाओ भी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वी आर एट पार विद अदर टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी। तुमने जो पर्सनल ट्रेनिंग थी तुम्हारी, इतने हाई प्रोफाइल तुम्हारे क्लाइंट्स से, तुमने वो छोड़ के? बिल्कुल, हाँ, आई लेफ्ट दोज एंड आई चोज दिस ओवर दैट। इन्होंने जो बात बताया, high profile clients, like can you give some examples? Like I have trained people from like owners of Wow Momo. I have trained people from Arbana. ओनर को तो जरूरत है भाई, जब मोमो बना रहा है, मोमो खाएगा तो फिटनेस। Everybody needs a mental satisfaction, a mental calmness, you know, to prepare something. But इसके बाद भी सही है, वैलिड है। I have trained a lot of people from other backgrounds, Shachi, Arbana, then Arbana में तो बहुत तुम्हारे शो। Yeah, काफी इवेंट्स। And what is the thing like मतलब as an instructor what is your thing like, आप उनको पूरा प्लान बताते हो कैसे करना है और like what is the work basically? अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग की बात करो तो वो उसमें तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा कि बंदा कितना देर तक काम करता है, उसका फूड हैबिट्स क्या है, स्लीपिंग हैबिट्स क्या है, उसको देख के हम लोग एक चार्ट बनाते, फिटनेस रूटीन बनाते। आप ऐसा कुछ मतलब जैसे कुछ डिटेल्स लेके आप कुछ बता सकते हो क्या? जैसे डीओबी पूछ के देखते हैं ना, ज्योतिष लोग बता देता है वो ऐसा कुछ। हम लोग वेट और हाइट देख के बता सकते हैं, वो होता है BMI।
Okay. आपका बॉडी मास इंडेक्स, हाँ BMI that आई will नो। decide whether you are obese or you fall under the underweight category. मैं अपने स्कूल डेज में उस नीचे था, अंडरवेट में। आप अभी भी अंडरवेट ही लग रहे हो मुझे तो। नहीं, अभी मैं 30 के ऊपर ही होगा शायद हमेशा से। नहीं, अभी लास्ट टाइम व्हेन आई वेट आई वाज लाइक अराउंड 69 और 71 एंड आई एम लाइक 5'9", सो 5'9", 70 is okay, I guess. 20 में पड़ जाओगे आप BMI हाँ, में। पहले 19, मेरा 20. कम था, पहले तो 50। आपको रेंज बता देते हैं, 18 से अगर नीचे होता है तो वो हाँ, रेंज 18 आपका underweight में आता है, अंडरवेट में आ right, जाता है। 18.5 I guess। 18.5 से नीचे, 18.5 से ऊपर होता 24 है तक 21 तक, ठीक है। 21 से 24 तक इज मॉडरेट, गुड। हाँ। 24 से 4.5 से ऊपर अगर आप जाओगे तो वो ओवरवेट की तरफ जाते हो आप, ओके। ठीक है, मतलब वेट आपका बढ़ रहा है। उसके बाद लास्ट 30 के ऊपर जाओगे तो वो ओबीज हो जाते हो। अभी के टाइम में यूथ में या आप ऐसे देखो तो जिम का बहुत ही क्रेज है, राइट? बहुत क्रेज है रिसेंटली। सो व्हाट यू थिंक कि कौन सा इज अ राइट एज टू स्टार्ट? टू स्टार्ट व्हाट, स्पोर्ट्स और जिम? जिम, बिकॉज स्पोर्ट्स तो वी कैन डू फ्रॉम चाइल्डहुड, राइट? लूडो बहुत खेलते थे हम लोग बचपन में। घर से ही शुरू होता है। इसीलिए सिर्फ लूडो ही अभी खेलते तो रहे। लूडो, चेस, पंजा सब कुछ एक स्पोर्ट्स है। हर चीज में कंपटीशन, हर चीज में चैलेंज है। हाँ, वो हर लूडो में चीज- तो सट्टा भी है ना। हाँ, वो तो अलग ही है, प्ले एंड विन। Right. हाँ, तो बात करते हैं इस चीज Gym की, का basically, जिम because का, gym में कि क्या weights वगैरह होता राइट है। एज क्या है। तो अगर हम बात करें राइट एज का तो 15 to 17 इज द राइट एज। जैसे आपका बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर जैसे एक एज तक प्रॉपर हो जाता है, उसके बाद योर बॉडी इज रेडी टू टेक अप द वेट्स, टू टेक अप द ट्रेनिंग। Okay. लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें जैसे अब हम बचपन से ही हम लोग को ट्रेनिंग के साथ साथ जिम का भी ट्रेनिंग दिया जाता था। Okay. थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग होता था हम लोग का। All right. और वो हर स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ वेट ट्रेनिंग होता है, एक पार्ट होता है। तो अगर स्पोर्ट्स एथलीट्स की बात करोगे तो अलग है, अगर नॉर्मल इंसान की बात करोगे तो 16 से 17 के बीच आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम क्वेश्चन जो पहले आया था कि मिथ जो है कि लड़कियों को वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, ये कितना सही है? नहीं, ये भी एक मिथ ही बोल सकते हो आप। मैं नहीं मानती इसको कि आप अगर नहीं आप कर वेट ट्रेन कर सकते। रहे हो तो यू विल गेट मसल्स एंड ऑल और नॉट? डेफिनेटली यू विल हाँ। गेट वेट ट्रेनिंग। आप क्यों कर रहे हो? Right, टू to ट्रेन योर मसल्स टू ग्रो। Right. मसल्स का टेंडेंसी क्या है? टू ग्रो। इफ दे आर ट्रेन्ड एंड इफ दे आर गिवन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दे विल ग्रो। Right. And if you do training and if you don't give them proper protein, proper food, they will die. Okay. You मसल ग्रो lose- मतलब मसल स्ट्रांग। You lose your muscle mass. So Okay. growth तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग लोगे, जब आप प्रॉपर खाओगे। Okay, so only proper training या hard work can't fix the No, problem, you need right? proper food. It is what we eat, what we look. वही लैक करता है सौरभ बेसिकली। हाँ मैं खा हाँ, नहीं I think he is lacking that. हाँ, वाले खाना नहीं दे रहे उसको। रहा। मैं सौतेला बेटा हूँ। हमारी माँ देख रही सौरभ को खाना नहीं मिल रहा है, सौरभ को आज खाना तक खिलाओ। पक्का खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरे हिस्से का खाना सौरभ को खिला दो। अच्छा, सही है फिर। तो पीनट बटर खिलाओ, पीनट बटर। and they say ना कि शायद 80% it's all about diet and 20% is all the workout सही and all. बात है। Again the same What is the thing. reason? हाँ. The same thing which I'll tell you that what we eat is what we look like, what we be. जो आप पेट में देते हो वही आपका दिखेगा बाहर। Right. तो अगर खाने का बात करें, अगर जो जिम ट्रेनिंग कर रहा है, जो बंदा या बंदी जिम ट्रेनिंग कर रहा है या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहा है, उनको खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपका एक कैलोरी इनपुट आउटपुट होता है। हाँ. जितना आपको बॉडी में आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर 2 घंटे का वर्कआउट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलोरीज भी उतना ही लेना पड़ेगा टू बर्न दैट कैलोरी यू आर वर्किंग आउट। अगर आप कैलोरी सोचो, आप कैलोरी 2000 ले रहे हो और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, Right. तो वो 2000 का 2000 क्या होगा? वो रह जाएगा, बर्न नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? या तो आपको फैटी लीवर हो जाएगा, या तो आपको जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ हो जाती है। क्या रेंज होता है लाइक एवरेज मेल और फीमेल का डेली? हाँ, like a normal body lifestyle. नॉर्मल आपका 1600 से 1800 होता है फॉर फीमेल। फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फीमेल मेल। अच्छा, मेल की भी वो डिपेंड अपॉन योर एज, अपॉन योर बॉडी वेट, And your lifestyle also. लाइफस्टाइल right? आल्सो। या हाँ, कि आप and- कितना घंटा वर्कआउट कर रहे हो। एंड देर इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर थिंग ना, जो बहुत ही अभी एडवर्टाइज भी होता है कि आपका जितना वेट है आपको उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन्स डेली हाँ, लेना ये चाहिए। कितना? तो हाँ, ये सच बात Why है। they do दिस इज that? वेरी ट्रू। मतलब फॉर एवरी पर्सन, डज इट अप्लाई ऑन एवरी पर्सन? एवरी पर्सन। आपने देखा है रास्तों में जो बेगर्स होते हैं उनका हालत? हाँ, व्हाई इज इट सो? व्हाई दे डोंट Beggars are not getting the proper protein. Correct, That's they a are breaking not. news. Oh, उनको खाना नहीं मिल रहा है। Beggars को proper protein. कौन खिलाएगा प्रोटीन उनको? सारे इन्फ्लुएंसर्स को प्रोटीन के लिए सारे ब्रांड आते हैं, लेकिन बेचारे बेगर्स के लिए कोई नहीं आता। बट ओके, वन थिंग लाइक सिंस बिकॉज़ आपने दे आर बात किया कार्बोहाइड्रेट्स। Oh, they are on carbs. they are उनका नहीं आपने बात Very किया unhealthy for beggars.
This should not be on car. I told you it would be fun यार. बेगर्स देख नहीं सकते, उनके पास इंटरनेट का पैसा शायद ना हो. तो मेरा पॉइंट अलग है कि आप अगर उनको देखोगे एक नॉर्मल इंसान को खड़ा कर दो, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस. तो इसलिए प्रोटीन important, is very important, and 1 gram of protein जो आपने बोला per body weight, again it is very important, but for sports people, for athletes who are doing hard training, उनका 1 से नहीं चलेगा, उनका 1.5 से 2 ओके as per your body weight. कैसे ले सकते? लाइक मैं तो आप कुछ ऐसा प्रोटीन स्पेसिफिक डेली खा रहे हो? मैं प्रोटीन पाउडर नहीं लेता हूँ, जैसे एग्स लेता हूँ, चिकन लेता हूँ. आप वो एक से कौन सा पार्ट आप ले रहे हो? मैं तो होल 4 घंटे होल खाता हूँ. नहीं, तो आप अगर आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए तो आपको प्रोटीन वाला पार्ट लेना पड़ेगा, व्हाइट पार्ट. एक में एवरेज कितना होता है? 4 और 5 ग्राम probably 5 to 10 grams. हाँ. एंड लाइक इन जनरल, लाइक मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं तो शायद डेली एग भी नहीं खा रहा हूँ. मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट इन्हीं के लिए है. ये अपना ही बस बोला जा रहा है. मैं कैसे malnutrition देख लो, आंटी इसको खाना नहीं दे रही है तो चावल दाल और सब्जी खा रहा हूँ शायद. नहीं, ये आपका प्रॉब्लम है, इसलिए आपका गेन नहीं हो पा रहा है. यू हैव टू हैव लीन मास फ्लैश. लाइक अगर आप चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लो. आप नॉनवेज हो या वेज हो? मैं तो नॉनवेज हूँ, बट अगर आप वेज हो तो वो चना बॉईल करके ले लो, स्प्राउट्स ले लो, चने ले लो, थोड़ा सा आप सोयाबीन ले लो. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक ऐसा बोला जाता है ना कि विदाउट नॉनवेज यू कांट डू, लाइक नहीं, लाइक आई मीन फॉर प्रोटीन इज आल्सो देयर. 50 ग्राम सबसे हाईएस्ट प्रोटीन सोयाबीन बहुत है. सोयाबीन में है. सोयाबीन से तो एस्ट्रोजन लेवल वगैरह भी बढ़ता है. थायराइड का थोड़ा सा, हाँ, जिनको थायराइड टेंडेंसी है उनका सोयाबीन थोड़ा सा उनको लेवल में लेना पड़ता है. ओके. बट तुम अगर पूरा टेस्टी नहीं होता है ना, सो चिकन और सोयाबीन में आपको बनाना नहीं आता होगा. फिर आई एम अ वेरी गुड कुक आल्सो. आई मेक वेरी गुड टेस्टी सोयाबीन. चलो कभी खिलाएंगे आपको सोयाबीन. चिकन भूल जाओगे आप. राइट. एक्चुअली सोयाबीन चाय बहुत अच्छा. इट्स वेरी टेस्टी इफ यू नो हाउ टू मेक. इजी इज लाइक नॉनवेज, राइट? आपको एक जगह पे सारे करेक्ट. इजी इज नॉनवेज. एग्स सबसे इजी हो गया. ये जो जितने भी प्रोटीन पाउडर्स हैं वगैरह ऐसे चीज़ जो मार्केट किए जाते हैं, फिटनेस प्रोडक्ट्स, ये सब एक गिमिक है या फिर रियलिटी में दे वर्क? अब देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. कुछ रियलिटी में अच्छे हैं और कुछ गिमिक्स है. अब सोचिए, आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो विदाउट प्रोटीन पाउडर हाउ विल यू सर्वाइव? सिर्फ लीन टिश्यू, सिर्फ लीन फ्लैश आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो आपको प्रोटीन पाउडर से मिलेगा. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोटीन पाउडर हियर. आई माई सेल्फ इज नो, आई डोंट टेक एनी प्रोटीन पाउडर ऑनेस्टली. इज इट हेल्दी फॉर समवन टू टेक इट if it is taken in a moderate amount? There should be a portion. Everything should be taken in portion. वो जॉन अब्राहम का था ना पॉडकास्ट, बोला था कि एक स्कूप प्रोटीन पाउडर बॉडी में डाइजेस्ट होने कुछ साल लग जाता है. हाँ, ये सच है क्या? हाँ, मतलब काफ़ी हद तक सच है. तो कुछ लोग होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रोटीन पाउडर. कुछ लोग ग्लूटेन एलर्जेंट होते हैं, जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है. कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी है. तो जो भी लेंगे आप वो देख के लेंगे. अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट अगर प्रोटीन पाउडर ले लिया, वो भी वे प्रोटीन ले लिया, तो वो तो हजम ही नहीं कर पाएगा. तो 1 हफ्ते के लिए पूरा बेड रेस्ट, बाथरूम में पड़ा रहेगा. सो इज देयर एनी ट्रिक कि आप जैसे किसी को देखो या कुछ एक छोटा सा मतलब एक्सरसाइज हो या एक छोटा सा एक चीज़ हो जो आप करने के लिए बोलो, एंड यू कैन मेजर और यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट फिटनेस? बिल्कुल. अगर आपको इनको ही बोलूँ कि अभी हम बैठे बैठे अगर हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? हाँ, तो मैं इनको बोलूँगी आप 5 सेकंड में इनहेल कीजिए और 10 सेकंड में छोड़िए. चलिए साजिद भाई, लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट. वेट. ओके, इनहेल 1 2 3 4 5. एक्सेल 10 सेकंड में करना है. चलिए एक्सेल कीजिए. हाँ 1 2 3 4 5 6 8 9 10. अरे फिट है ये तो. आई प्रैक्टिस बॉक्स ब्रीथिंग. देखा. और अगर ये नहीं कर पाते तो क्या होता है? तो इसका मतलब दे हैव, ही और शी हैज सम काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी थोड़ा सा प्रॉब्लम. मेरा मतलब ब्रीथिंग इश्यूज है, मतलब बहुत है. लेकिन हाँ, ऑफ लेट मैंने अभी रिसेंटली तो लोग मानते नहीं, बट मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करता हूँ. ये बॉक्स ब्रीथिंग मैंने डेली रिसेंटली स्टार्ट किया है एंड इट्स हेल्प. तो अगर आपको एंड्योरेंस डेवलप करना है तो ब्रीथिंग पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. सी, जब वर्कआउट के बारे में आता है तो अब सबके लिए शायद में भी जिम वगैरह या हर चीज़ करना पॉसिबल ना हो. तो इज देयर एनीथिंग लाइक वेरी सिंपल रूटीन जो कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान कहीं पे भी फॉलो कर सकता है? देखिए, जिम तो एक हाइप है. मतलब वहाँ लोग जाते क्यों है? लोग मेंटल टेंशन को दूर करने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, अच्छा लगता है. इट्स अ गुड एटमॉस्फेयर. लेकिन हालांकि घर पे भी आप वर्कआउट कर सकते हो. कोविड के टाइम में क्या किया हम लोगों ने? हम तो एक छोटे से बैल्कनी में भी वर्कआउट करते थे.
छत पे वर्कआउट करते थे। Okay. सो वर्कआउट के लिए जिम जाना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। If you have to give a very simple routine, then हाँ, तो आप फोकस करो, जैसे मंडे को आप फोकस करो अपने पूरे होल बॉडी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आप थोड़ा सा योगा करो। सेकंड ट्यूसडे आप थोड़ा सा फ्री हैंड वर्कआउट कर लो, पुशअप्स कर लो, स्क्वाट्स कर लो, जंपिंग जैक्स कर लो। थर्ड डे आप थोड़ा सा जुम्बा कर लो या पिलाटे कर लो। Pilates what? पिलाटेस इज पिलाटे अनदर उसमें। फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। पिलाते हैं पहले। वो अच्छा पीना पड़ता है, हाँ, वो कर सकते हैं। पिलाते ही बोलते हैं, तो वो पिलाते नहीं है। That is 20 second workout, 10 second rest. रेस्ट थोड़ा सा Okay. ऐसा ही है तो। 20 second, all right. And how many days we should actually work out in a week? Every See, day you or no? 5 days. 5 days is Yeah, enough. give a break of 1 day and then again 1 day for recovery. Okay. Right. Yeah. Okay, so if we talk about some of the very popular myths जो कि ऐसा fitness industry में या फिर it can be related to gym and all, or the overall fitness industry. So can you highlight some of them? Yeah, a lot of people 2-3 points I can highlight कि लोगों को ये जो मैंने बात आपको बोला अभी कि जिम नहीं है तो वर्कआउट नहीं कर सकते। हाँ। जिम जाना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग बोलते टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, वो मैं वी डोंट बोलता हैव टाइम, वी आर वेरी बिजी। अरे आई एम ऑल्सो वेरी बिजी। इफ आई हैव टाइम to if I am taking out time and teaching people and training myself, then why don't you have time? Everybody has time, yeah. Half an hour, 40 It is minutes. just your like mind setup. It is all about how you think and how you define yourself. If you really want to be fit, then if you really want to be fit and healthy, then आप अपने लिए 15 मिनट तो दे ही सकते हो। Minimum 15 मिनट enough for a day. कितना मॉर्निंग टाइम और एनी टाइम? एनी टाइम यार, एनी टाइम यू कैन डू इट। ओनली एक चीज है, पूरा भर पेट खा के वर्कआउट मत करो, क्योंकि खाना खाने के बाद एक प्रोसेस चलती है बॉडी के अंदर। अगर उस टाइम आप वर्कआउट कर लोगे तो बॉडी को वो चीज़ डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है। राइट। तो ये एक मिथ है लोगों का कि वी डोंट हैव टाइम इसलिए हम वर्कआउट नहीं करते, जिम नहीं है तो वर्कआउट नहीं करेंगे। फिर और भी है लोगों का कि एब्स करते हैं पेट कम होने के लिए, सिर्फ एब्स करेंगे तो पेट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। You have to target all the muscles of the body. Okay. Same as your hips, same as your squats, your thighs, your upper body. एंड अबाउट बेली फैट, मैं एक बार कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग इंडस्ट्री, कि वो बेल्ट्स वगैरह सेल करते हैं विच कैन रिड्यूस योर बेली एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि आपका ऐसे हम 30 दिन में आपका मोटापा कम कर देंगे एंड ऑल। सो बेली फैट इज़ समथिंग जो कि डायरेक्टली आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक एक मसल है जी, लाइक जिसको आप तुरंत डायरेक्ट कर ये सकते हो। रिसर्च करके आया। हाँ, वही कि लाइक देख वो ओवरऑल शायद बॉडी का रिड्यूस होता है ना। हाँ, तो कार्डियो बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो वो कार्डियो करना पड़ेगा। कार्डियो मतलब क्या, आप अपने पूरे बॉडी को, फुल बॉडी को यूज़ कर रहे हो। जैसे रनिंग कर लिया, जॉगिंग कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, जुम्बा कर लिया। कार्डियो के बाद आप वर्कआउट में आओ। जैसे आपने शोल्डर और अपर बॉडी कर लिया, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग वेट्स के साथ कर लिया या बॉडी वेट के साथ कर लिया, पुशअप्स मार लिए, स्क्वाट्स कर लिए, तो पूरा बॉडी वर्कआउट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके एब्स पे भी वो इफेक्ट डालता है। नटशेल की स्पॉट रिडक्शन बोल के कुछ हाँ, कुछ spot होता नहीं, reduction नहीं मशीन्स वगैरह, दैट्स अ मिथ, कंप्लीट मिथ। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, सीधी How बात है। much time it can take like to get results if you are working on your belly fat? See, if you're working on your belly fat, if you're doing going through a proper workout protocol, and if you are also focusing on the diet, अब एक दिन हमने पूरा प्रॉपर एब्स कर लिया, वर्कआउट कर लिया और नेक्स्ट डे जाके हमने बिरयानी खा लिया, Okay. कहीं भी जाके बिरयानी स्टॉल में जाके बिरयानी खा लिया, तो फिर कहाँ से होगा? कंसिस्टेंसी इज द की। आपको लगे रहना है। And आपको ये नहीं सोचना है कि कल ही मेरा बेली फैट कम हो जाएगा या एक महीने में कम हो जाएगा। ये सोचोगे तो कभी नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जो जिम में जाके रोज अपना वेट चेक करते हैं। हाँ। This is like madness. It's nothing. Okay. You just have to be consistent to your workout, be dedicated to your food habits, and trust your trainer. एंड जनरली वी सी ना कि जैसे मुझे अभी सपोज आई गॉट बेली फैट, ठीक है, अब मुझे तो कम ये करना बेली फैट कहाँ से आ कहाँ रहा से belly fat है है? भाई, हल्का सा। वो तो मेरे को लगता है, मेरे को भी है। हाँ, वो तो हर किसी को वो लगता पहले है। मुझे नहीं था। पहले मेरा पता है कैसा था, आपने वो देखा है लड़कियां जो पोस्टर्स में ऐड देती हैं लाइक दैट स्लिम स्टमक, वो था मेरा। और मैं थोड़ा तो खुश होता था। फिर एक दिन मैं अपने आप को बहुत दिन बाद देखा एंड आई जस्ट लाइक ऐसे मैंने टच किया एंड आई कुड फील कि भाई ये क्या है, इट्स फैट, राइट। सो एनीवे, लाइक मेरा ये पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि हम जब भी, जैसे मेरे को फैट आया तो मैं उस टाइम पे तो बहुत रिसर्च किया कि कैसे इसे कम कर सकते हैं ऑल,
बट हम जब भी कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं, जिम एंड ऑल भी आप देखना बहुत सारे लोग 6 महीना का स्टार्टिंग में जाके सब्सक्रिप्शन ले लेते, फिर 1 महीना जाके छोड़ देते हैं, राइट? ये कंसिस्टेंसी जो मेंटेन नहीं होता, हाउ कैन यू मेंटेन दिस? लाइक आप बताइए, आप तो कोविड में बहुत कंसिस्टेंट थे। नहीं तो वो तो अब नहीं है ना, तो अब तो वो नहीं बता सकते। मैं अभी भी 3-4 दिन हफ्ते में। ओह वाह, तब तो इनफ है ना, उतना ही तो करना ही चाहिए। लाइक यू हैव टू लव योरसेल्फ, ये तुम डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। करेक्ट। जैसे ब्रश करना सिखाया मम्मी पापा ने हम लोग को बचपन में, वैसे आप अगर अपने बच्चों को फिटनेस करना सिखाओ बचपन से ही, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करो बचपन से, वो एक हैबिट बना दो, तो वो हैबिट बन जाएगा। ओके। जैसे मैं अगर इन फ्यूचर मेरे बच्चे होंगे तो मैं तो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही फिटनेस कराऊंगी। हाँ, जिस एज से कराना चाहिए। जैसे हम बच्चों को ब्रश करना सिखाते हैं, अपने आप को क्लीन रखना सिखाते हैं, वैसे ही अगर हम हर किसी को ये सिखा दे कि आपको ये भी करना है, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ साइकिल, तो लोगों को आ जाएगा ये चीज़ दिमाग में। अभी आप फूड के बारे में बात किए थे कि आप ऐसा वर्कआउट एक दिन कर रहे हो, दूसरे दिन बिरयानी खा ले रहे हो, तो इट वोंट वर्क, राइट? सो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट लाइक शुगर फॉर एग्जांपल, इसको लोग मतलब जो जिम वगैरह, मेरा एक दो दोस्त है भाई, वो सिगरेट पी लेता है बट चाय चीनी वाला नहीं पीता है। तो इज शुगर रियली पॉइजनस या फिर इट्स जस्ट, क्योंकि हम तो उतने सालों से खाते आ रहे हैं, राइट? सो इज इट लाइक दैट कि वी शुड नॉट हैव शुगर? See, anything white, if you see white something, it is poisonous. So sugar is not poisonous in the sense if you take it in a moderate amount. Again, I told you, moderation. Everything in moderation should be taken in moderation. कोई डॉक्टर ये नहीं बोलता कि आप चीनी खाना छोड़ दो, लेकिन चीनी से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जो लिवर होता है हमारा, जो लिवर होता है वो एक्सेस जो चीनी होता है, फ्रुक्टोज या सुक्रोज, जो आपका चीनी होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। तो लिवर क्या करता है, बॉडी को बचाने के लिए लिवर अपने आप उस चीज़ को संभाल लेता है, और वो होता है फैटी लिवर। उस शुगर को, उस ग्लूकोज को वो अपने आप में लेयर बना के रख लेता है। एंड एज यू सेड कि हर वाइट चीज पॉइजनस होता है। इससे टॉकिंग अबाउट आवर सीएम No questions. कोलकाता पुलिस। नहीं, I'm talking about material products. Salt is also white. Yeah, even salt. Salt even is salt, if you poisonous. take in like large amount, it is dangerous for the White body. means refined, refined flour. If you take more salts, it will thin your blood thinner. हाँ, but for moderate sugar, what is that? I mean, कितना ले सकते हैं? Like Maybe 1 spoon or 2 spoon a day. Yeah. वैसे भी sugar is, तुम जो sugar you're getting enough sugar from rice. Yeah, we are already getting sugar, natural sugar from fruits. एंड ऑयल को भी ऐसे बहुत बोला जाता है। कुछ एक मैं वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि कैसे हम ना पानी में सारा अपना खाना बना सकते हैं, मसाला भून के। सो डोंट यू, क्या ऑयल इतना डेंजरस है? क्या हमें कुछ तो आई गेस कि ऑयल में भी कुछ फ़ायदे होते होंगे, क्योंकि सरसों का तेल वगैरह तो पुराने टाइम से दे यूज फॉर सो मेनी पर्पजेस, राइट? सो व्हाट इज द थिंग? सैचुरेटेड फैट्स तो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। पहले के ज़माने की अगर बात करें तो चीज़ें बहुत प्यूरिफाइड होते थे, प्योर होते थे। आज के ज़माने की बात करें तो एडल्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा मिलावट हो चुका है। तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। आपका कार्डियक चीज़ों के लिए, कार्डियक फंक्शंस के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप 2 चम्मच से ज़्यादा तेल लेते हो, अगेन सेम चीज़, हार्ट में वो क्या होता है, जम जाता है एज कोलेस्ट्रॉल। हाँ, आपका ट्राइग्लिसराइड्स, ये आपका वो LDL HDL इस फॉर्म में वो जम जाता है, और फिर उससे क्या होता है, स्ट्रोक हो जाता है। ऑलिव ऑयल वगैरह जो बोला जाता है, कुछ चीज़ों में अब जो स्पोर्ट्स में एथलीट्स होते हैं हमारे, उनको वो ऑलिव ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल इज लेस डेंजरस देन कितना दिस काइंड चम्मच ऑफ ले ऑयल। सकते हैं वो? 2 चम्मच नॉर्मल ले सकते हैं ऑलिव। देखिए, बोलना बहुत ईजी है कि पानी में खाना बन जाएगा, बॉयल खाना खा लेंगे, लेकिन यार हम लोग इंसान हैं, थोड़ा टेस्ट हमें भी चाहिए। तो आप थोड़ा ऑयल यूज़ कर सकते हो, उसको बर्न आउट कर लो, कार्डियो कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो 1 घंटा या आधा घंटा, दौड़ लो, जुम्बा कर लो, बर्न आउट कर लो, उसको बर्न आउट कर लो आप। और ये भी मैं एक जगह देखा था कि लाइक जब हम ऐसा ले लेते हैं ना चैलेंज कि अभी रोज सुबह मैं जॉगिंग पे जाऊंगा, ये 2 किलोमीटर भागूंगा, तो मे बी 6 महीना 1 साल करते हैं, उसके बाद एक टाइम पे छोड़ देते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर हम ऐसा कुछ चीज़ बनाएं जो सस्टेनेबल हो, जैसे वॉकिंग ही, कि रोज मुझे आधा घंटा चलना है। तू वॉकिंग मत करना। हाँ,
उड़ जाओगे तुम, और नहीं दिखेगा, गायब हो जाओगे तुम। वॉकिंग। हाँ, मैं हाईवे पे नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है ना, कार्डियो के साथ साथ खाने का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, प्लान प्रोटीन थोड़ा सा नहीं, हाँ, मेरा थोड़ा मतलब शेड्यूल थोड़ा फक गया ना, मैं सुबह में कभी खाता हूँ। हम लोग एवरेज आउट करेंगे तो हम लोग बैलेंस। करेक्ट। तो आप जुम्बा करो, अगर आपको कार्डियो करना है तो आप जुम्बा करो। जुम्बा इज लाइक काइंड ऑफ अ डांस, नो? इट्स अ डांस फिटनेस फॉर्मेट। मैं तो इनको भी बोलती हूँ कि आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। आप हाँ, अगर इनको ऑफलाइन मत बुलाएगा, ऑफलाइन आपका फ्लोर। नहीं, ऑनलाइन की हम शाम को मैं भी अपने वर्कआउट करती हूँ, तो मैं लोगों को ज्वाइन कराती हूँ। जैसे मेरी बहन कतार से ज्वाइन करती है, दोहा से आती है, मेरी कुछ फ्रेंड्स सिंगापुर से ज्वाइन करते हैं। गूगल मीट, गूगल मीट पे हम करते हैं, वो 1 घंटा करते हैं, 7:30 से 8:30 शाम को। अगर आप लोगों को करना है तो आप इनको कांटेक्ट कर बिल्कुल, सकते हो। प्लीज डू, यू आर ऑल वेलकम। आई बी रियली हैप्पी टू हेल्प पीपल। पर सेफ है ना साजिद भाई, आप तो गूगल मीट पे कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं देख रहा है। करेक्ट। राइट, तो नहीं, वीडियो तो ऑन रखना पड़ेगा, मैं तो देखूंगी। वीडियो आप ऑन तो करेक्शन तो करना पड़ेगा ना। कोई अगर गलत सच में मूवमेंट करा रही हूँ, बेली का मूवमेंट करा रही हूँ। बट मैं देखा, शी इज वेरी गुड जुम्बा, वाटर जुम्बा भी कराया आपने। आई हैव डन वाटर एरोबिक्स। वाटर एरोबिक्स अबाउट लाइक पानी के अंदर। अब कुछ लोग ये होते तो हैं मजेदार है। कुछ लोग होते हैं जो जिनका नी में इशू है, नी पेन है, कुछ का बैक पेन है, जो फ्लोर पे वर्कआउट नहीं कर सकते। ओके, तो पानी में क्या होता है, थेरेपी भी हो रहा है, वाटर थेरेपी, एट द सेम टाइम दे आर बर्निंग द कैलोरीज। buoyancy की जैसा वेट तो लॉस हो गया ना, एंड इट्स आल्सो फन, इट्स टू मच फन इन द वाटर। सो लाइक इफ़ यू सी द फिटनेस इंडस्ट्री एंड ऑल, तो यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि हॉर्लिक्स वगैरह के बारे में लोगों ने बात कर दिया, बाद में उन्होंने उसका वीडियो हटवा दिया, तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरा वीडियो हटाए। तो ये टर्म तेरे एक बार चैनल ब्लॉक कर भाई, अभी मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट पता है पूरा उड़ गया यार। पता नहीं, मैं कुछ उल्टा सीधा कैप्शन डाल देता हूँ। नहीं, वो क्या है, जो जिंदा है उसी का निंदा है। हाँ, वही बात है। नहीं, निंदा नहीं, ये तो मतलब तो जिंदा हो मतलब निंदा तो होगा ही, लोग ऐसे करेंगे। नहीं, मेरा भी लोग हैक नहीं हुआ करे। है। मैं वो अच्छा हैक हाँ, हुआ। लास्ट ईयर मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। फिर क्या हुआ, आपने नया बनाया? फिर नया अकाउंट बनाना पड़ा मुझे। ओ करेक्ट। अच्छा, तब तो सही है। मुझे लग रहा था मैं अकेला हूँ जो 7 साल का नहीं, फोटोज खो ऐसे दिया। आपके साथ हम भी है। कूल। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जिनको मार्केट किया जाता है, इट्स हेल्दी, राइट? कि जैसे कॉम्प्लान से हाइट बढ़ जाता है, हॉर्लिक्स वो हो रहा है। टोटली फेक। आई डोंट सपोर्ट ऑल दिस। Okay. किसी चीज से ऐसे हाइट नहीं बढ़ता। हाइट आप एक्सरसाइज करो, जीन जेनेटिकली होता है आपका। अगर आपके जीन्स में है बढ़ना, क्रोमोसोम्स वैसा है आपका, कैरी कर रहे हैं तो होगा। अगर नहीं होना है तो थोड़ा वर्कआउट से होता है, एक्सरसाइज करने से होता है, जैसे साइकिलिंग, स्कीपिंग, हैंगिंग फ्रॉम द बार। मेरे को लोग बोला कि तू लटक, तेरा हाइट बढ़ेगा। मैं वर्टिकली नहीं बढ़ा, हॉरिजॉन्टली बढ़ा। मेरा शोल्डर पे ऐसे रॉड हो गया। आप ऐसे लटक दे रहे हैं दोनों बार्स पूरा ये लाइक टग ऑफ वॉर। आपको शायद पकड़ के टग ऑफ वॉर किया होगा किसी ने, इस हाथ से उस हाथ से पूरा खींच के बड़ा कर दिया। नहीं, ऐसा होना चाहिए, हैंगिंग वाला होना चाहिए, वर्टिकल। एंड दिस थिंग कि जैसे अभी समर चल रहा था या अभी भी गर्मी है, तो जैसे ना कि भाई ग्लूकोज लेके घूम रहे हैं, सो इज इट like it's really needed. ORS. Yeah. Because ORS. the temperature is going so high, like the sun, abhi UV rays and all, it's making the atmosphere, the climate so hot and humid that we are losing lot of sweat. हमको पता ही नहीं चलता कि हम कितना sweat lose कर रहे हैं, पानी lose कर रहे हैं बॉडी से। तो उस पानी और ग्लूकोज को भरपाई करने के लिए मैं नहीं कहती कि ग्लूकॉन डी लो आप नमक का, चीनी का पानी लेके निकल लो, या फिर आप ORS थोड़ा सा अच्छा जो ब्रांड है ORS का वो ले लो। अच्छा, ORS के भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, राइट? हाँ, Electrolyte, you need electrolytes, correct. Electrolyte, क्योंकि okay. body is losing electrolyte and our body needs those electrolytes. ओके मुझे एंड पता है थोड़ा। हाँ, तो आपको काफी नॉलेज है। अब एक लास्ट, ये लोग मानता नहीं है कि मैं फिटनेस में हूँ। नहीं, ये है काफी साल से। हाँ, ये पुल अप दिखाना पड़ेगा। मेंटल फिटनेस के लिए है, लोगों को हंसा के फिट करते हैं। मेंटल फिटनेस के बारे में थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, मतलब फिजिकल हेल्थ इज रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, आई गेस। क्योंकि मैं भी, अगर आप देखें ना, आप बहुत परेशान हो, बहुत इंटरलिंक्ड। हाँ राइट, आप बहुत परेशान हो, आप बाहर 2 घंटा घूम के आ जाओ, यू फील वेरी रिलैक्स्ड। हाँ, सो हाउ मच इट इज रिलेटेड साइंटिफिकली या वेरी मच रिलेटेड। आप अगर 1 घंटा जुम्बा क्लास करोगे, मैं जुम्बा को ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आई लव जुम्बा एक्चुअली। तो अगर आप 1 घंटा जुम्बा क्लास करोगे, सारा दिन का थकावट आपका दूर हो जाएगा। मैं सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक काम करती हूँ। उसके बाद 7:30 बजे अपने फिटनेस के लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए मैं एक क्लास में सेशन करती हूँ, और उसके बाद आई फील सो एनर्जाइज्ड
कि मुझे आप बोलो कि एक और क्लास ले लो मैं वो भी ले लूंगी, लेकिन हालांकि टेक्निकली तो हम लोग जब ऐसा वर्कआउट करते हैं तो थक जाते हैं ना, वही तो बोल रही हूँ। तो जुम्बा इज फन। Okay. जुम्बा में आपको थकावट नहीं होगी, जुम्बा में आपको एंजॉयमेंट होगा, एट द सेम टाइम आपको नेक्स्ट डे के लिए भी आप तैयार रहोगे कि नेक्स्ट क्लास कब होगा। इट्स फन, इट्स फैट बर्निंग, इट्स कैलोरी बर्निंग, इट्स एट द सेम टाइम इट्स एंटरटेनिंग। Okay, so it will be enough if I'm doing a Zumba class a day. एंड योगा क्लास। हाँ, अगर कोई जुम्बा क्लास नहीं कर सकता, जैसे किसी को अगर सीवियर कोई इंजरी है, ऑपरेशन है, उनके लिए योगा क्लासेस है, मेंटल वेलनेस के लिए। एंड योगा में तो बहुत फोकस चाहिए, राइट? मैं अपना आंख बंद करके सोचता हूँ, मैं मेरा ध्यान भटक जाता है। मैं दुनिया भर का सोच लेता हूँ, हाउ टू फोकस। आपने कभी योगा ट्राई किया है? मेरे को लगता है किया है भैया ने। मेडिटेशन एंड योगा डिफरेंट थिंग्स ना। ओह हाँ, सॉरी, फक, मेडिटेशन में ऐसा होता है। अरे हाँ, योगा तो इज लाइक ऑल दोस आसनास एंड ऑल ना। इट्स ऑल सेम, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ योग। इट्स एक्चुअली नॉट योगा, बहुत लोग गलत बोलते हैं, हम भी गलत बोलते हैं। इट्स योग। प्लस हम लोग जो स्ट्रेचिंग करते हैं वो भी योगा से आया है। करेक्ट, दैट इज योगा। विदेश ने हमारा योगा को ही तो लेके कितना कुछ कर लिया। ओके, ये जिम्नास्टिक्स जो है ये तो योग का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके। एंड इवन जो लोग कंपनी में जो लोग काम करते हैं, मतलब 12 आवर्स अ डे, 9 to 9 जो काम कर रहे हैं, वो भी अगर 1 घंटा बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले, थोड़ा बैठ के ब्रीदिंग कर ले, तो वो भी आपको मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ का भी बेनिफिट्स देगा। ऑलराइट। एंड वन लास्ट थिंग इन दिस पॉडकास्ट, लाइक जब भी ऐसा हम फिटनेस वगैरह के बारे में बात करते हैं, जिम वगैरह की बात करते हैं, तो एक जो बहुत ही एक डार्क साइड है, या बहुत ही ज़्यादा आता है बीच बीच में, स्टेरॉइड्स वगैरह, राइट? तो हाउ कॉमन इट इज़, लाइक अगर आप देखो कि जो जिम वगैरह में लोग जाते हैं वो लोग लेते हैं रेगुलर, नहीं मतलब कितने लोग ले रहे हैं, मतलब हाउ कॉमन इट इज़ अगर मैं पूछूं स्टेरॉइड्स इनटेक। अगर कोई बंदा यंग दिख गया और ट्रेनर को दिख गया इसको बॉडी बनाना है, हाँ, इसका आइडल ऋतिक रोशन है, हाँ, वो दिखता तुम्हारी तरह है, हाँ, और उसके पास पैसा है, खर्च कर सकता है, वो तो पोटेंशियल कस्टमर है उसके लिए स्टेरॉइड बेचने के लिए। आजकल बिजनेस कुछ ज्यादा ही मतलब चीजों को कमर्शियलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है। टीवी में देखते हैं हम 6 पैक्स, हमें भी बनाना है, 1 दिन में बनाना है, 2 दिन में बनाना है, किसको पटाना है, चैलेंज ले लिया, इस लड़की को पटा के रहेंगे, एकदम ऋतिक रोशन वाला बॉडी चाहिए, वो टोटल एब्स वाला बॉडी चाहिए, सलमान खान वाला जो एब्स वाला बॉडी चाहिए। स्टेरॉइड्स इज इलीगल और नॉट? इट इज डेफिनेटली इलीगल, इट्स नॉट लीगल। सो फिर ये प्रोवाइड कैसे इतना इजीली मिल? दिस इज ऑल, बोला था आपको, हर चीज का ब्लैक मार्केट होता है, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव है। नेम क्यों बन रहा है तू आज? हाँ, क्या इतना भोला क्यों बन रहा है? क्या भोला? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा स्टेरॉइड्स इज अ काइंड ऑफ ड्रग्स जो कि मिलता है, लोग ले सकते हैं। देखिए मिलता कैसे है? व्हाटएवर ड्रग्स, सी ड्रग्स आर नॉट बैड। इफ यू गो टू अ मेडिकल स्टोर एंड इफ यू आस्क फॉर पैरासिटामोल, इट्स आल्सो अ ड्रग। हाँ, बट वो डिपेंड करता है आप कब ले रहे हो। जब आपको बुखार हो रहा है तभी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वही मेरा था कि स्टेरॉइड्स जो ड्रग्स वो क्या नॉर्मल मिल जाते हैं हमें, या फिर वो ब्लैक में ही मिलता है ना? Alright. वो मेडिसिन का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, एक वर्जन है जो आपको अलग अलग मिक्सचर करके केमिकल चीज़ों को बनाते हैं टू पंप अप योर बॉडी, टू विजिबली आपको दिखता है वो, आपको जो मतलब एब्स विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जल्दी रिजल्ट पाने के लिए हम उसको लेते हैं। And what are the downside of it? Of course it has lot of downside. High blood pressure, heart attacks भी हो सकते हैं। Yeah, if you push adrenaline into your body, a rush of adrenaline into your body, what will happen? Your body will collapse. Your body cannot take that. It will start pumping more. Your heart will start pumping more like blood. It will start acting more. ज़्यादा लब्ड अप pumping action बढ़ जाएगा and suddenly you can collapse. It can do a brain hemorrhage also. तो इसके बारे में तो अवेयरनेस है, सबको पता रहता है। नहीं, पता नहीं है बेचारे लोग क्विक रिजल्ट के लिए बिकॉज़ फिटनेस एक दिन का ये क्रैश नहीं है, it's a worshipping, it's a like everything. If you're going for a crash, you'll crash yourself. करेक्ट। फिटनेस में ऐसा है नहीं, अच्छा लगता है। लड़की लोग क्रैश डाइट बोलते हैं। क्रैश डाइट क्या बोलते हैं इसको? तुरंत आपने कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लिक्विड डाइट पे आप। आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, लाइक जो डाइटिंग होती है, जैसे अभी कभी कुछ होता है ना, डाइटिंग आज से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर वो खाना बंद कर देते हैं। ये डाइटिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल खाना बंद है ही नहीं। डाइटिंग है कि आपका जो डाइट है दैट इज फूड। हाँ, फूड को कैसे आपको रूटीन में लाना है, सही से कैसे कितना पोर्शन लेना है, दैट इज डाइटिंग। डाइटिंग इज नॉट लिविंग एवरीथिंग और लिविंग ईटिंग एंड स्किप करो, मील स्किप करो, दैट्स नॉट डाइटिंग। That's fasting. Oh yeah. If you're skipping a meal, if you're not eating a day, that is fasting, not dieting. A lot of people gets confused with this. How like this effect is intermittent fasting? बहुत लोग कर रहे हैं आजकल।
अगेन हाँ, जो आप 12 घंटे दो, आप सो, इट्स वेरी गुड एक्चुअली। आप अगर 9 बजे तक डिनर कर ले रहे हो, जैसे पहले के ज़माने में 7-8 बजे तक डिनर हो जाता था, हाँ, उसके बाद कितना गैप मिलता है आपको, आप खुद सुबह तक, right? करेक्ट। तो वो हो गया आपका, वो तो नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, करने की जरूरत ही नहीं, वो नेचुरल है। मैं मतलब लाइक 14 आवर्स ऐसे ट्राई करता हूँ। नहीं, 12 दैट्स इट। आपका 9 to 9 या 8 to 8। If you skip the breakfast, ये Very bad, very bad. It's the worst thing. You should eat like a beggar. Breakfast should be like heavy. हाँ, eat like a beggar in the breakfast, and in the like Normal, like a king size, and like in the dinner it should be very like a poor person. proper. Actually हम उल्टा बोल हम रहे उल्टा बोले। हैं। उल्टा। Breakfast should be like King size। king size breakfast। हाँ, और lunch like normal average, and like dinner Dish like a like beggar। हाँ, मतलब उसमें Correct। प्रोटीन नहीं होना चाहिए, तो only होना carbs। Carbs No, Call back. lean protein you can have. हाँ, no, it was a call back on the beggar topic. So अच्छा, go on। एंड लास्टली लाइक अगर मतलब आपका क्या रूटीन है, लाइक एट व्हाट टाइम यू वेक अप एंड व्हेन यू स्लीप? I'm very particular about my food habits, and obviously my wake up call is at 5:30 a.m. from Monday to Friday. And Saturday Sunday? Saturday, Sunday. See, I believe in like 5 days of proper routine and 2 days of fun and some It's cheat same like time. that ना, कि 2 दिन वर्कआउट, तीसरे दिन बिरयानी। नहीं, तो मैं तो फिर Monday से Friday I'm breaking it, I'm burning it. हाँ, ओके। See, 2 दिन तो recreation हर किसी, 1 दिन तो recreation हर किसी को चाहिए। You need that, right? मोनोटोनस ब्रेक करना जरूरी होता है, अदरवाइज अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो आपको फिर उसका स्वाद कैसे मिलेगा? राइट। अगर आप थोड़ा सा खाओगे नहीं तो झड़ाओगे क्या? हाँ, थोड़ा तो आपको चीट डेट करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको झड़ाने में मजा आएगा। और ये जो तुम्हारा दो लाइफ है बेसिकली, प्रोफेसर डॉक्टर विद्या रॉय एंड फिटनेस एक्सपर्ट। हाँ, ये मतलब कैसे, हाउ डू यू बैलेंस बोथ? मतलब a kind of like you can say a professor by profession and like complete separate fitness expert and enthusiast, fitness enthusiast by the Zumba and yoga. ओके। So it's not very tough to balance, but at times it gets tough also. But then I have already made up my mind that no matter how much I work, no matter how much I do my this job, I have to give time to my passion. which Okay. you enjoy most, fitness expert like Professor Dr. Vidya Roy or fitness expert, Zumba expert? That's a very controversial point actually. If I tell that I enjoy Zumba more, all my students will be angry. Those who are under me, like मैडम को Zumba ज़्यादा नहीं, पसंद है, हम हमने नहीं बोल पसंद दिया है। ऑलरेडी। नहीं, निकल गया, बात निकल गई। आप ऑपोजिट एग्जांपल दे सकते थे। नहीं, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। आप मेरे स्टूडेंट से पूछना, आई गिव माई 101% when I'm in the class, when I'm teaching them a theory class, I'm taking a theory subject, I am totally into it. So I believe मेरे पापा ने सिखाया है कि जो काम आप कर रहे हो, जिस टाइम आप कर रहे हो, वो काम पे पूरा फोकस रहो। चाहे वो जुम्बा हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो पढ़ाना हो, पॉडकास्ट हो, चाहे वो सॉरी ब्रॉडकास्ट बोले नहीं, पॉडकास्ट हो। ब्रॉडकास्ट ही है, नाम ब्रॉडकास्ट ही है। नहीं, पर हम फ्रॉड नहीं है। हम लोग जो काम आप कर रहे हो, जिस टाइम आप कर रहे हो, उस टाइम पे पूरा फुल फोकस देके करो। चाहे वो पढ़ाना हो, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे वो योगा हो, तो आपको पूरा फुल मज़ा मिलेगा उस चीज़ का। ओके, तो हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किए। साजिद भाई, आपको कोई ऐसा कोई सवाल है नहीं मन में फिटनेस रिलेटेड? वही है कि लाइक कि एज कैसे बताया कि एज के बाद 40s के बाद, हाँ, लाइक हमारे पेरेंट्स नहीं करना चाहते हैं वर्कआउट वगैरह। जैसे मेरी मम्मी वगैरह बहुत इग्नोरेंट है अपने हेल्थ को लेकर, एकदम रिजिड बोलना पड़ता है, वो स्टबर्न है, वो करो मेरा पर यूट्यूब मेरी में मम्मी फिर भी नहीं कर रही है। मम्मी मेरी दोहा से मम्मी वीडियो कॉल कर रही थी, तो मम्मी का ना डबल चिन दिख रहा था मुझे, ऐसे चिन। मैंने कहा क्या करके रखी हो यार अपने आप को, थोड़ा योगा करो। मेरा यूट्यूब में है फेस योगा, प्लीज डू इट एवरीबडी, जिनका डबल चिन हो रहा है। योगा विद डॉक्टर विद्या रॉय, प्लीज डू इट, इट्स देयर। डबल चिन के लिए प्लीज डू फेस योगा। मैं मम्मी को भी रिकमेंड करती हूँ, मेरी बहन को जबरदस्ती जुम्बा कराती हूँ मैं। बट इसका कोई सोल्यूशन है, क्योंकि पेरेंट्स तो नहीं करना चाहते हैं, राइट? तो उनके लिए कुछ है नहीं ना ऐसा? क्यों नहीं है, वॉक करो। हाँ, गो फॉर अ वॉक, थोड़ा सा वॉक कर लो सुबह उठ के। थोड़ा ग्रीन, जो आपका ग्रीन बोलिए ना ग्रासेस है, उस पे चलो, वॉक करो। 10,000 स्टेप्स बोलते हैं पर डे। वो तो ऐसे ही आपको किचन में, बाथरूम में भी जाओगे तो 10,000 स्टेप्स हो जाता है, वो बकवास। बट ये तो काम करता होगा ना, अगर मम्मी पूरा घर ऐसे अगर काम कर रही है तो वो सब भी तो काउंट होता है ना। काउंट होता है, ऑफ कोर्स। वर्क, एक हाउसवाइफ, दे आर रियली डूइंग अ हार्ड वर्क, दे आर रियली बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज। लेकिन वही अगर आप टारगेट मसल की बात करो तो वो नहीं हो पाता। वो नहीं हो सकता।
ब्रीदिंग जो चाहिए वो नहीं हो पाता। हाँ ओके। सो हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे आए हैं, ठीक है, तो आई विल आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन एंड उसके साथ हम इसे एंड करेंगे, ठीक है। तो आप मीम्स वगैरह देखते हो ना, ऑफ कोर्स, थोड़ा बहुत हाँ। तो आपने ये तो मीम देखा होगा कि जितने भी पीटी सर होते हैं उनकी क्रश होती है इंग्लिश मैम, राइट? आपने ये मीम देखा है? अच्छा इट्स अ वेरी पॉपुलर कंटेक्स्ट, राइट? हाँ हाँ ठीक है। सो क्या ऐसे जो पीटी मैम होती हैं उनके भी PT क्रश नहीं होते हैं होता, इंग्लिश? PT हाँ होता है, सॉरी। हाँ तो ऐसे जो पीटी मैम्स होती हैं उनके भी क्या क्रश इंग्लिश सर होते हैं? ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। उनके क्रश वो पीछे बैठे हैं वो भी स्पोर्ट्स we'll do a podcast with him also. He is like national level kabaddi player, right? Wow, great. हमारे पास आज माइक्स कम था और हैंड्स भी कम थे। हाँ, mics, हाँ, वरना आज वो भी सर भी हमारे साथ होते। बिल्कुल बिल्कुल उनको हाँ, नेक्स्ट। आपने बताया नहीं कि आप उनको भी ले आ रहे हो, वरना we could have arranged हाँ something, करेक्ट right? करेक्ट माय बैड। सो एनीवे आप एक डेट पॉइंट आउट कीजिएगा, हम लोग फिर करते हैं। थैंक्स फॉर योर इनपुट सर, आपने बहुत इनपुट दिया। So we have come to the end of this podcast. I hope you enjoyed being Yeah, on definitely I enjoyed. साजिद भाई भी एंजॉय किए। साजिद भाई हमारे फ्रॉडकास्ट के जैसे लेटेंट Broadcast, नाम बढ़िया है आपका, एक तो नाम broadcast। गंदा है ना एक्चुअली। भाई हम फ्रॉड नहीं है। मैं एक सीरियस टॉपिक पे कर रहा था और वो जो सामने वाला बंदा था उसने 3-4 बार फ्रॉडकास्ट वर्ड यूज कर दिया, तो मैं कॉन्शियस हो गया। अच्छा नहीं लगता है ना कि दे आर टेलिंग कि इट इज वेरी नॉलेजेबल, योर फ्रॉडकास्ट इज वेरी नॉलेजेबल, सो इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग। और हम लोग वेरी सुन हम लोग शायद विद्यारा के क्लासेस यहाँ विद्यारा या उनके स्टूडेंट। हाँ हाँ डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सेट अप क्लासेस हियर। अगर गढ़िया में जो लोग हैं, गढ़िया के आसपास, साउथ के आसपास, आप लोग प्लीज ये टैलेंट हब में आइए। यहाँ पे योगा क्लासेस, जुम्बा क्लासेस विल स्टार्ट इट। पूजा विल सून स्टार्टिंग। I will definitely arrange some instructors for this place. It's a nice place. अच्छा है, एकदम मेन लोकेशन में ही है, रोड के ऊपर ही है। हाँ, रोड कामधेनु यहाँ पे स्वीट का दुकान है, एकदम ऑपोजिट में ही है। बिरयानी बगल में है। ओह हाँ हाँ, बिरयानी खाओ पर खाना वो नहीं खाना है। वो सैटरडे संडे खाना है, चीट डे पे। जोरा पेट्रोल पंप के पास है बेसिकली। हाँ ठीक है। सो हाँ गुड कूल, ये स्टार्ट हो जल्दी एंड और भी ज़्यादा लोग फिट हों। एंड ऑन दिस नोट हम एक एक्सरसाइज करके इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे जो आप बताओगे। मैं बताऊंगी। हाँ सो हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ जो यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। हाँ कुछ भी ऐसा ब्रीदिंग। हाँ ब्रीदिंग कर सकते हैं। अच्छा ब्रीदिंग कर सकते हैं। हाँ इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो जैसे ऑफिस में बैठे बैठे बहुत स्ट्रेस होता है या फिर जैसे नींद नहीं आती है बहुत लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, 5 उंगली लेना है। हाँ। इसको अपने जो ईयर्स है इसको थंब से बंद करना है। मेरा तो और जो ये उंगलियां है ये यहाँ पे रखना है, आराम से भूत बन जाना है और एक लंबी गहरी सांस भरना है और इन दोनों का पर्स लेके चले जाना है। नहीं, ओम चैंटिंग करना है। मैं करने का ट्राई। तो आपको ना वाइब्रेशंस मिलेंगे। हाँ। अंदर काफी अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। शांति शांति। शांति। थैंक यू।